तो सभी बच्चों को नमस्कार। सरस्वती माता का नंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। ये मेंस का टेस्ट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जिसको हमें देखना है। आप प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा। फुल लेंथ टेस्ट है पॉलिटी का। तो इसके क्वेश्चन जरा हम देखते हैं। एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन सर्विसेज पेशा एक्ट 1996। तो पंचायत विस्तार सेवा अधिनियम 1996 के प्रावधानों की जांच करें। अब ये पूरा क्वेश्चन हमने दिए हैं और ये पॉलिटिकल साइंस और नेट जेआरएफ बीए एमए के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पेशा के बारे में लिखना है। दूसरा देखिए, डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इंटर स्टेट काउंसिल हैज नॉट कम ऑफ एजेस डिस्कस। संवैधानिक जनादेश के बावजूद अंतर्राज्यीय परिषद अभी भी परिपक्व नहीं हुई है, चर्चा करें। डू द लिeutenant गवर्नर्स हैव मोर पावर देन द गवर्नर ऑफ स्टेट, एक्सप्लेन। क्या उपराज्यपालों के पास राज्यों के राज्यपाल से अधिक शक्ति होती है? समझाइए। आसान क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना और कार्यों की व्याख्या कीजिए। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया enhance the accountability of the government and serve as a watchdog for finances of the government, explain। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सरकार की जवाबदेही को बढ़ाते हैं, सरकार के वित्त के प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं। समझाइए। तो कंट्रोलर जनरल के ऊपर एक क्वेश्चन है। मेक एन असेसमेंट ऑफ द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका का मूल्यांकन करें। क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के निर्माण पर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। एक्सप्लेन हाउ द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन imparted the functioning of rural block local bodies in India। समझाइए कि महिलाओं की भागीदारी ने भारत की ग्रामीण स्थानीय निकायों को कामकाज को कैसे प्रभावित किया है। क्रिटिकली एग्जामिन एंड कमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी एंड इसेंशियली वन पार्टी कंट्री। द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। समालोचनात्मक परीक्षण व टिप्पणी कीजिए कि संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक दलीय देश और एक दलीय निकाय थी। सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी। ग्रेमिन ऑस्टिन। द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इनहेंस्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एग्जामिन। संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत ने सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को बढ़ाया है, जांच करें। कमेंट इन 150 वर्ड डिक्लाइन इन इंडियन पार्लियामेंट। 150 शब्दों में टिप्पणी कीजिए कि भारतीय संसद का पतन हो रहा है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया वॉज परहैप्स अ सिंगल अपरमोस्ट फैक्टर इन द माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर। भारत की एकता और अखंडता संभवतः भारतीय संविधान के निर्माताओं के दिमाग में सबसे प्रमुख कारक थी। टिप्पणी कीजिए।
In normal condition, the governor is the constitutional executive, but in case of constitutional crisis, he can become a powerful and effective executive. Discuss. सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल एक संवैधानिक कार्यपालक होते हैं, लेकिन संवैधानिक संकट की स्थिति में वह एक शक्तिशाली और प्रभावी कार्यपालक बन सकते हैं। चर्चा कीजिए। डू द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैव मोर पावर देन द गवर्नर ऑफ द स्टेट? ये रिपीट है, क्या उपराज्यपाल के पास राज्यपालों की शक्ति से अधिक शक्ति है? समझाइए। एग्जामिन द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की जांच कीजिए। आसान क्वेश्चन है। एग्जामिन द डिबेट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसीजर ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी इन इंडिया। भारत में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर हुई बहसों की जांच कीजिए। द रोल ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन द फेडरल सिस्टम वाज ऑलवेज कंट्रोवर्शियल। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? गिव रीजन फॉर योर आंसर विद एप्ट एग्जाम्पल। संघीय व्यवस्था में भारतीय प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हमेशा विवादास्पद रही है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए उपयुक्त उदाहरणों के साथ कारण दें। डिस्कस वेदर द coalition politics has led to the different pattern of फेडरलिज्म इन इंडिया। चर्चा करें कि क्या गठबंधन की राजनीति ने भारत के संघवाद के एक अलग पैटर्न को जन्म दिया है। डिस्कस द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। दिस बॉडी हैज बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अंतर्राज्यीय परिषद की कार्य और संरचना पर चर्चा कीजिए। यह निकाय अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस हद तक सफल की रही है। कमेंट ऑन द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। जिला योजना समिति के कार्यों पर टिप्पणी कीजिए। डिस्कस द एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। भारत में असीमित संघवाद पर चर्चा कीजिए। कमेंट द रोल ऑफ ग्राम सभा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। टिप्पणी कीजिए। संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ग्राम सभा की भूमिका। तो ये सवाल है, 20 क्वेश्चन हैं, 2 इसमें रिपीट हो गए हैं कॉपी पेस्ट के कारण। तो ये 20 क्वेश्चन आप कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा और इसके आंसर के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।